अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल जॉब के लिए और आज मैं आई होप के टाइम पे पहुँचूंगी। कल भी टाइम पे पहुँची थी लेकिन ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है और जब न्यू न्यू आपकी जॉब होती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचें। सो एनीवेज हम अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। चलो अब आप बच्चों को देख लेना तो मैं अब चलती हूँ इंशाल्लाह। फिर अब आपसे मुलाकात होगी शाम में, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, मैं बच्चों को उठा के रेडी करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। जॉब फिनिश करके मैं आ गई थी इधर लिडल से। साकिब ने कहा कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लो। बिस्किट वगैरह यहाँ से नहीं है और अब मैं जा रही हूँ होटल पे बिल करवाने के लिए। इसके बाद फिर बच्चे भी मेरे घर आ जाएंगे तो चलते हैं जल्दी से घर। अभी बच्चों को मैंने ले लिया है, पिक कर लिया है क्योंकि मैं लिडल आई हुई थी तो उस लेडी का घर भी था तो मैंने कहा चले यहीं से उसको बुला लेते हैं कि यहीं पर ड्रॉप कर दें। और हमने अब बस पिज़्ज़ा लेना है। बच्चों को भूख लगी हुई थी तो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने के लिए आए हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है हमने। Day was very good. Air one class. हमें बोला था हमें पेंटिंग के लेगो से प्ले। अच्छा, लेडी नाइस है। जी। अच्छा वो है काइंड। उसने बोला कि टोस्ट भी है। मैंने बोला मैं वो नहीं खाता, मैं दूसरे वाला खाता। अच्छा। तुम्हारा जो उधर आएगा ना और उसमें थोड़े से स्नैक्स भी डालने हैं। ओके ठीक है। घर हम आ गए हैं और अभी अभी ही आए हैं घर तो मैंने कहा चलें आपसे मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ। और वो ये है कि जब बच्चों को चाइल्ड माइंडर स्कूल से पिक करती है तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करके बच्चों के बैग में डाल देती हूँ ताकि बच्चे जब उसकी तरफ जाएं तो स्कूल से ज़ाहिर है बच्चे जब ऑफ करते हैं तो भूख लगी होती है बच्चों को। तो वही मैंने रूटीन रखी है बच्चों की कि चाइल्ड माइंडर के पास जाकर वो बच्चे फ्रूट्स खाएं। और इतना कम टाइम होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 3:15 बजे मेरा ऑफ होता है, बच्चों का भी 3:15 बजे ऑफ होता है। तो ये कि मैं अपने टाउन में आते आते मुझे जो है वो 3:45 हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो फिर ये कि मैं चाइल्ड माइंडर को कॉल कर देती हूँ कि भी मैं घर पहुँचने वाली हूँ, आप बच्चों को घर ड्रॉप कर दे। अगर तो मैं टाउन में हूँ तो फिर मैं उसको टाउन में ही बुला लेती हूँ, बच्चों को घर ले आती हूँ खुद। तो ये होती है बच्चों की रूटीन। तो बच्चों ने तो ये कहा है कि शी इज़ वेरी लवली एंड केयरिंग। सो मैं भी फिर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गई हूँ। बट बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी किसी के पास छोड़ना हो तो वेरी डिफ़िकल्ट। शुक्र है कि ज़्यादा टाइम के लिए मेरी जॉब इस तरह की नहीं है कि बच्चों को ज़्यादा देर किसी के पास छोड़ना पड़े। मुश्किल से हाफ एन आवर या एन आवर बच्चों को इस तरह करना पड़ता है। सो एनीवेज अभी मैं चलती हूँ अब किचन में और जाके कुकिंग करती हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट है कुकिंग भी। तो बाहर के काम के साथ साथ घर का काम भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जल्दी से जाके कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ और फिर आपको थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा फॉर्म रखा हुआ है क्योंकि तबीयत आपको पता है मेरी सेट नहीं है तो मुझे सर्दी बहुत लगी। फ्लू नहीं ठीक हुआ और गला बेहतर बेहतर है। फिर आप चीज़ें ले आए हो आज? ऑनियन लेके आया हूँ और ज़फ़र ने अच्छा। ड्रिंक मंगवाया था, मिल्क शेक, पता नहीं क्या है शेक वो। था मार्स का। हो गया। बड़ी मुश्किल से मिला, पता नहीं कौन सी चीजें मांगता है ये जो मिलती और नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये कि जो आजकल ये मांग रहा है ना वो किसी भी शॉप पे नहीं अवेलेबल। दफा क्या है दिखाओ, मार्स दिखाओ से कौन लेके सी ड्रिंक है? मैं लेके आया हूँ मार्स की। इसने उस दिन भी तो पी है ना, इसको अच्छी लगी है। ये इसको अच्छी लगी है। इसने दफा कैसा टेस्ट है आलिया का भी। फिजी वाला। ओ ये बच्चों के लिए नहीं। नो फिजी नहीं है, ये देखो मिल्क ड्रिंक फिजी नहीं है। अच्छा ये बच्चों वो के लिए सिर्फ नहीं कैन में होना डाला चाहिए। हुआ है, अच्छा लेकिन वो फिजी नहीं है। लो बेटा, ओके फिजी तो नहीं है ना बेटा? नहीं 100% फिजी नहीं है। ओके जो आपने बस पहले पी थी वो कौन सी फिजा है? रही है। अच्छा जो पहले पी थी वो वो कौन भी है? शेक ही है। वो दिखाओ मुझे। वो पहले वो वाली कहती नहीं थी इसके पास नहीं अभी। नहीं मैंने है थी आपके पास। फेंक दिया आपने? हानिया का कहाँ रखा आपने? हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ। थी ना एक बोतल दिया। अभी।
ओके। आज फेंका आपने? ठीक। हाँ वो इसने Okay, पी thank लिया है you. ना, ठीक है, चलो ठीक है। और काम कैसा रहा? अच्छा था ना। ओए ये वनडे में पीते हैं। ये पूरा 1 डे में फिनिश करना है आपने। परफेक्ट। चलो ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, तो मैं फ्रेश होता हूँ तो खाना फिर वगैरह खाना खाते हैं। सोनिया फ्रूट लेके गई थी जॉब पे और सोनिया ने खाया ही नहीं क्योंकि मुझे लगता है सोनिया का काफ़ी गला ख़राब है, तो ये फ्रूट अब मुझे खाना पड़ रहा है। और अभी मुझे स्नीज हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मुझे भी अब मेरा भी काम तमाम होने वाला है, क्योंकि कल से मैं थोड़ा सा डाउन था लेकिन मैं ठीक फील कर रहा था आज। लेकिन अभी जैसे ही कर रहा हूँ तो 2-3 स्नीज हुई हैं, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। अब मुझे फ्लू भी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ रात को मेडिसिन खाकर और एक सिरप जो है वो कफ का वो पीऊँ ताकि सुबह मैं फ्रेश फील करूँ, अदरवाइज़ फिर मेरे लिए सुबह मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ये रीज़न ये क्यों हो रहा है सबको, क्योंकि वेदर जो है वो एवरी डे इसका डिफरेंट टेम्परेचर है, कभी बारिश होती है, कभी विंड होती है, तो कभी धूप निकल आती है सम टाइम, तो इसकी वजह से सबको फ्लू, कफ और ये फीवर ये सब कुछ हो रहा है। तो आजकल तो ये है कि अगर किसी को फीवर हो तो लोग समझते हैं कि हमें कोविड हो गया है। इवन के कोविड ना भी हो तो लोगों का माइंड सिर्फ उधर ही जाता है कि कोविड हो रहा है। अभी मैं सोनिया से ही बात कर रहा था, तो सोनिया कहती है कि अभी तक वैक्सीन चल रही है कोविड की और लोगों को कोविड भी पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि जब से कोविड आया है उस वक्त से कोविड हो रहा है, और जब इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं जो आपको 4 वीक से ऊपर चले जाएं तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो जाए तो फिर उसकी वैक्सीन आपको दोबारा से लगती है। तो खैर इसीलिए अभी तक हमारे तो यहाँ पे लोग अभी भी मास्क पहन रहे हैं और मेरे ख्याल से अच्छी भी चीज़ है। मैं भी अब शायद अंदर आना जाना शुरू किया तो मुझे भी लगता है किसी से मुझे जर्म्स वगैरह लग गए हैं, तो इसी वजह से मुझे जो हो गया है, क्योंकि हमेशा फ्लू कफ उसी वक्त होता है जब आपको एक दूसरे से जर्म्स लगते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को भी इतनी ज्यादा स्नीज आ रही होती है, फ्लू हुआ होता है। और मजे की बात, जिसके साथ मैं टीचर के साथ होती हूँ रूम में, उस टीचर को भी कल बहुत फ्लू हुआ था। वो बार बार टिश्यू पकड़ के खो कर रही थी। तो मुझे उस वक्त ही आइडिया हो गया। मैंने आपको पता मैं इस मामले में बहुत वहम करती हूँ, तो मैंने कहा रोज ये मुझे लगा देगी, और उधर ही खड़े खड़े मुझे छींके आना शुरू हो गई थी। और तुमने अब मुझे लगा दी है, अब अल्लाह करे बच्चे तुम्हें उससे लगा है और मुझे तुमसे लगा है। और अब मुझे डर है कि बच्चों को ना हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको मैं ऑफ नहीं करवाना चाहता स्कूल से। इसीलिए गाइस, अगर मुझे कभी भी फ्लू वगैरह हो जाए ना तो मैं सबको कहती हूँ मुझसे दूर रहो। कोई भी मेरे पास आता है मैं कहती हूँ दूर रहो। ना मैं बच्चों को पास आने देती हूँ, ना मैं साकिब को मैं कहती हूँ जरा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहो, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से लग जाती हैं। इसका जर्म्स ही ऐसे होते हैं। बच्चे जो है वो बच्चों को आदत है चिपकने की, कभी मुझे चिपकते हैं, कभी सोनिया को चिपकते हैं, तो इसलिए मैं भी आज उनको यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा फासले पे रहो। लेकिन उज़ैफा जो है वो आदत से मजबूर है, तो मैं बस ये दुआ मांगता रहता हूँ कि हम तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बच्चे जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। सोनिया क्या बना रही हो? राइस? मैंने आलू बैंगन बनाए हैं, तो मैंने कहा बजाय इसके कि मैं इतनी देर खड़ी हो गई यहाँ पे रोटियां पकाऊं, साथ चावल खा लेते हैं। तो चावल तो मैं बॉईल करूंगी, वैसे बन जाएंगे। A few moments later. मूवी देख रहा था और मूवी देखते देखते पता ही नहीं चला कि टाइम जो है वो 12 o'clock हो गए हैं और सब सो गए हैं। सोनिया भी सो गई है, बच्चे भी सो गए हैं। नॉर्मली सोनिया मेरे साथ ही सोती है, लेकिन आजकल जो है सुबह उसने अर्ली जाना होता है स्कूल, तो इसलिए जल्दी सो रही है। और आज तो वैसे भी सोनिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए वो सो गई। और अब मैं सोच रहा हूँ कि नींद तो मुझे भी आ रही है, दिल कर रहा है मैं चाय पीऊँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं कपड़े चेंज करूँगा और फिर सोने की तैयारी करता हूँ। तो गाइस, अब दुआ में याद रखिएगा। Thanks for watching and please don't forget to subscribe, share, like and comments. Good night. Allah Hafiz.